नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाइबल राय सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो है HSSC को लेकर जो एक और अपडेट आई है वो देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार 4 गुना जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा उम्मीदवार। अब ये भाई देखिए क्या तरीका अपनाया है इन्होंने। ये देखो है इसमें मेन आयोग पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे हैं जो आगे शॉर्ट लिस्ट अब कैटेगरी अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 56 में कैटेगरी नंबर 324 कैनाल पटवारी के 1440 पद हैं। कैटेगरी नंबर 334 लैंड रिकॉर्ड पटवारी है। इनके अनुसार देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर समझने की है। इसको लेकर पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 56 है, इसमें टोटल वैकेंसी है 7185। तो अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाते तो 7100 का 4 गुना होना था, लगभग 28,500 के आसपास, 28,600 के आसपास, 600 या 800 जितना बनता है इसके आसपास होना था। तो 28,000 बच्चों को मौका मिलना था। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं हम देख लेते हैं। ग्राम सचिव के 3100, 1440 जो है इरिगेशन में कैनाल पटवारी जो होता है उसके है। अब जो 3100 है, 3100 का 4 गुना लगभग हो जाएगा 12,400। ये जो 12,400 है, ये बच्चे मैक्सिमम शॉर्ट लिस्ट होंगे। इससे ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते। अगर ये पॉलिसी जो अखबार में आज न्यूज़ आई है, अगर इसके अनुसार जो है पोस्ट वाइज का 4 गुना बुलाया जाता है। अब मान लो ये 12,400 बच्चे आ गए, इसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे ये है 1440 पोस्टें। अब 1440 का 4 गुना आप कर लो, लगभग 5700 के आसपास ही हो जाएगा। तो 5700 भी उन्हीं 12,400 में से निकलेंगे ये। तो भाई मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्राम सचिव की है। तो ये जो मैक्सिमम नंबर्स है 12-12,500 का, ये रहेगा ग्रुप 56 में। और ऐसे ही अगर हम ग्रुप 57 की बात करें, ग्रुप 57 में 7,072 पोस्टें हैं। इनके अनुसार भी वही 28,000 जो है, लगभग 280-85 बच्चे जो हैं उन्होंने भाग लेना था अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाते। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है जो क्लर्क है। हरियाणा में जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उनमें जो क्लर्क हैं, तो इस 5200 का जो 5208 है, इसका 4 गुना कर लीजिए आप। लगभग ये हो जाएंगे आपके 21,000 के आसपास कैंडिडेट। मैक्सिमम ग्रुप नंबर 57 में 21,000 कैंडिडेट ही बैठ सकते हैं। अब ये जो है ये केवल आयोग की बात नहीं है, इसमें आयोग की ही गलती है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अदालत ने जो है पैरा नंबर 61 में लिखा था, उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क बेयोग्यता के आधार पर जो है वो स्वीकार्य नहीं पाया गया है। आयोग जो है वो 4 गुना बुला रहा था ग्रुप का, लेकिन जैसे ही ये 5 नंबर वाला केस हुआ, उसके बाद पूरा जो सीट रिजल्ट क्वेश्चन किया गया, जितनी भी उसमें खामियां थी उन सभी को सामने लाया गया। अब जो है केवल और केवल पोस्ट का 4 गुना होगा भाई, होगा तो ग्रुप में ही, लेकिन ग्रुप में जितनी पोस्टें हैं उनका अलग अलग 4 गुना जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसी के अनुसार देखिए आयोग ने उम्मीदवारों को एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने की सहूलियत जो है वो दी है। आयोग ने ये पूरा पैरा जो है वो इसी के बारे है। तो भाई ये जो है इस भर्ती पे शायद अगर आप सोच रहे हों इस पे जो है केस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और केस से बचने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है। ये भी याद रखना कि अगर हमने जो है ग्रुप का 4 गुना बुला लिया तो कोई जाकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा ना हो जाए, हाई कोर्ट में, कि इन्होंने आपका जो फैसला था उसको जो है दोबारा से बदल कर ग्रुप का 4 गुना बुलाया है। ये देखिए ये साफ साफ लिखा है पैरा नंबर 61 में जो कि जो पहले वाला था उसके अनुसार नहीं होगा, पोस्ट वाइज के अनुसार पोस्ट का 4 गुना होगा। तो ये याद रखना है भाई इससे ज़्यादा जो है अब बच्चे जो है उनको शायद मौका ना मिले। और इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कट ऑफ पे। कट ऑफ जो है वो आपकी हाई रहने वाली है।
क्योंकि अगर 28,000 बच्चों को मौका मिलता है और एक जगह मिल रहा है केवल 12,000 बच्चों को मौका, तो कितना फ़र्क है ये, बहुत बड़ा अंतर है। और ये बहुत बड़ा अंतर जो है, ये लगा लो भाई, अपना रैंक देख लेना। जो सीईटी ग्रुप सी था उसमें जो प्री पेपर हुआ था उसमें अपना रैंक देख लेना। अगर जो है कैटेगरी के अनुसार भी हम बात करें, अगर बीसी ओबीसी में मान लो किसी पोस्ट के लिए 250 पद हैं, तो उसका 4 गुना अगर 1000 बनता है, तो अगर बीसी में आपका 1000 रैंक आ जाता है, तब तो आपको जॉब मतलब ये पेपर देने का मौका मिल जाएगा। अन्यथा ये नहीं मिलेगा भाई आपको मौका। ये जो है मतलब ये लगा लो भी लगभग जो टॉप कैंडिडेट हैं वो ही रिपीट होंगे। और बात करते हैं क्वालिफ़ाई की। क्वालिफ़ाई को लेकर जो है वो बच्चे जो हैं कल एचएसएससी के सामने जो है वो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, जो भी उनका मांग थी, जो भी उनकी मांग थी उसके लिए। और यहाँ पर बच्चों की बात सही भी आई। देखिए 2023 से 2024 में ग्रुप डी के लिए सीईटी हुआ, और इसके बाद जो है हज़ारों युवा 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम हर साल सीईटी लेंगे, लेकिन 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ है। और 22, 23, 24 ये 3 सीईटी होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। तो जो बच्चे बीच में रह गए हैं या जिनका स्कोर कम था, उनको तो इसका मतलब हरियाणा कैडर से बाहर ही कर दिया गया है। इसीलिए बच्चों ने क्वालिफ़ाई का जो है ये मामला कल एचएसएससी ऑफिस में उठाया भाई उसके सामने। लेकिन देखते हैं क्या इस पर जो है वो कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी भाई आपके लिए कि ये जो है ये जो 4 गुना है ये बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है। और जो ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज़ और इसमें समझने का प्रयास करिए कि अगर ग्रुप 56 में 12 से 13,000 कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाते हैं, तो वैकेंसियाँ हैं उसमें 7,000। अब जो टॉप के बच्चे होंगे ना, वो जैसे पटवारी भरेंगे, पंचायत ऑफिसर, ऑडिटर, ये सारी भर्तियाँ भरेंगे। तो ऐसा नहीं है, ग्राम सचिव की लिस्ट कम भी आ सकती है फिर जो फाइनल पेपर होगा, लेकिन वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल तो ये है कि बच्चों को कितने को मौका मिल रहा है, केवल 12 से 13,000 बच्चों को मौका मिल रहा है। तो भाई देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि देखिए 56 और 57 बच्चे रिपीट ही होने हैं। 57 में एक वैकेंसी और है जिसमें क्लर्क की 5,000 भर्तियाँ हैं। अब अगर यहाँ 12 में से 7,000 पद भरे जाते हैं और ग्रुप नंबर 56 का रिजल्ट पहले आता है, तो यही वो बच्चे हैं जो लगभग 20,000 कैंडिडेट में बैठेंगे। तो बाकी बचे हुए बच्चे यहाँ भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये चैलेंज भी नहीं होगा शायद। तो देखते हैं आने वाले टाइम में एचएसएससी कोई अपना निर्णय चेंज करती है या इसी हिसाब से चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बने रहें जीआर क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।